रात असामान्य रूप से शांत थी। शहर की ऊंची इमारतें रोशनी से नहाई हुई थीं और सड़कों पर गाड़ियों की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। हवा में ठंडक थी, पर उसमें एक अनकहा तनाव भी खुला हुआ था, जैसे प्रकृति किसी आने वाली घटना को पहले ही महसूस कर चुकी हो। अचानक आसमान में एक तेज चमक हुई। पहले वो एक पतली सी रेखा थी, जैसे किसी ने अंधेरे आकाश पर चांदी की लकीर खींचती हो। फिर वो लकीर चौड़ी होने लगी, बादलों के बीच एक दरार बन गई और उसी दरार से नीली और सफेद ऊर्जा की लहरें फूट पड़ी। कुछ ही पलों में वहां एक विशाल कॉस्मिक पोर्टल खुल चुका था। लोग रुक गए। किसी ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो कोई भय से पीछे हट गया। आसमान मानो टूट रहा था। पोर्टल के भीतर एक आकृति दिखाई दी। वो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, स्थिर, शांत और प्रभावशाली, जैसे गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई प्रभाव ना हो। जब वो आकृति जमीन पर उतरी तो हल्की सी कंपन हुई। सड़क पर महीन दरारें उभर आईं। उसकी आंखें गहरे नीले प्रकाश से चमक रही थी। शरीर पर अजीब सा कवच था, जो मानो किसी पृथ्वी की तकनीक से नहीं बना था। उसके चारों ओर एक नियंत्रित ऊर्जा आभा थी, न अधिक प्रज्वलित, न पूरी तरह शांत। वो था एस्ट्रैक्स। उसने कुछ नहीं कहा, बस शहर को देखा। उसकी दृष्टि में भय नहीं था, बल्कि गणना थी, जैसे वो हर इमारत की संरचना, हर व्यक्ति की धड़कन और हर संभावित खतरे का विश्लेषण कर रहा हो। तभी धरती हिल उठी। पास की सड़क अचानक फट गई। धुएं और काली ऊर्जा से बना एक विशाल प्राणी जमीन के भीतर से बाहर निकला। उसकी आकृति अस्थिर थी, जैसे छाया को आकार दे दिया गया हो। हर कदम के साथ जमीन टूटती जा रही थी। उसकी आंखें लाल अग्नि की तरह जल रही थीं। लोगों में अफरा तफरी मच गई। प्राणी ने एक भयानक गर्जना की और अपनी भुजा उठाकर एक काली ऊर्जा तरंग एस्ट्रैक्स की ओर फेंकी। क्षण भर के लिए समय जैसे थम गया, पर एस्ट्रैक्स नहीं हिला। उसके चारों ओर एक पारदर्शी ऊर्जा ढाल उभर आई। काली तरंग उससे टकराकर आकाश में बिखर गई। आसपास की इमारतों के शीशे चटक गए, पर वो वहीं खड़ा रहा, अडिग। उसकी आंखों में प्रकाश और तीव्र हो गया, मानो उसने उस प्राणी के अस्तित्व को भीतर तक पढ़ लिया हो। धीरे से उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। उसकी मुट्ठी बंद हुई। उसके चारों ओर की ऊर्जा सिमटकर उसकी मुट्ठी में समा गई। सिर्फ 5% शक्ति। फिर एक ही प्रहार, नीली रोशनी का विस्फोट हुआ। हवा में एक तीखी तरंग दौड़ी। विशाल प्राणी का शरीर दरकने लगा। उसकी काली ऊर्जा टूटकर चमकते कणों में बदल गई और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह विलीन हो गया। सन्नाटा। शहर बच चुका था। एस्ट्रैक्स ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। उसके चेहरे पर कोई विजय भाव नहीं था, जैसे ये सब उसके लिए सामान्य हो। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। एक ऊंची इमारत की छत पर अंधेरे में एक और आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसने धीमे स्वर में कहा, आखिरकार तुम आ ही गए एस्ट्रैक्स। हवा एक बार फिर भारी हो गई और आसमान में खुला वो पोर्टल धीरे धीरे बंद होने लगा। ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसे संघर्ष की जो केवल शक्ति का नहीं, विचारों और संतुलन का भी था। शहर में हुई उस अजीब घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि हर समाचार चैनल पर वही चर्चा थी। आसमान से आया रहस्यमयी योद्धा, शहर को बचाने वाला या नया खतरा। लोगों के मन में भय भी था और जिज्ञासा भी। एस्ट्रैक्स उसी रात के बाद से गायब था। किसी ने उसे जाते नहीं देखा। जैसे वो आया था, वैसे ही शांति से भीड़ में विलीन हो गया। लेकिन वो सचमुच गया नहीं था। शहर के किनारे एक अधूरी इमारत की ऊपरी मंजिल पर वो खड़ा था। उसकी नीली आंखें दूर क्षितिज को देख रही थीं। वो किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा था, या शायद किसी की। तुम बदल गए हो एस्ट्रैक्स। अचानक अंधेरे में एक आवाज गूंजी। वही छाया जो पिछली रात छत पर खड़ी थी, अब सामने थी। उसका कवच काले और लाल रंग का था, आंखों में जलती हुई लाल चमक। उसके चारों ओर की ऊर्जा अस्थिर थी, क्रोधित, उग्र। नेक्सर। एस्ट्रैक्स ने पहली बार उसका नाम लिया। नेक्सर, कॉस्मिक आयाम का वही योद्धा जो कभी एस्ट्रैक्स के साथ संतुलन का रक्षक था। पर जहां एस्ट्रैक्स संतुलन में विश्वास करता था, वहीं नेक्सर शक्ति के प्रभुत्व में। तुम अब भी संतुलन की बात करते हो? नेक्सर हंसा। ये दुनिया कमजोर है, इसे नियंत्रित करने के लिए शक्ति चाहिए, और वो शक्ति मेरे पास है। एस्ट्रैक्स शांत रहा। शक्ति नियंत्रण के लिए नहीं,
संरक्षण के लिए होती है। दोनों की आंखें मिली, हवा भारी हो गई। नेक्सर ने अपना हाथ उठाया, उसके पीछे काली ऊर्जा का गोला बनने लगा। तो साबित करो कि तुम्हारा संतुलन मेरी शक्ति से अधिक है। उसी क्षण शहर के एक रिसर्च सेंटर में डॉक्टर मीरा, एक युवा वैज्ञानिक, रात भर उस घटना का डेटा विश्लेषण कर रही थी। उन्होंने आसमान में खुले पोर्टल की ऊर्जा तरंगों को रिकॉर्ड किया था। ये ऊर्जा पृथ्वी की नहीं है, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा। उनकी स्क्रीन पर अचानक एक अजीब सिग्नल उभरा, वही ऊर्जा, पर इस बार अधिक तीव्र। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, दूर आकाश में हल्की लाल चमक दिखाई दे रही थी। इधर अधूरी इमारत की छत पर नेक्सर ने अपनी ऊर्जा छोड़ दी। काली लहरें हवा को चीरती हुई अस्ट्रैक्स की ओर बढ़ीं। अस्ट्रैक्स ने अपनी आंखें बंद की। एक क्षण के लिए समय धीमा पड़ गया। उसने उस ऊर्जा की संरचना को पढ़ा, उसकी गति, उसका केंद्र, उसकी दिशा। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नीली ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। दोनों शक्तियां टकराईं। आकाश में प्रकाश और अंधकार का विस्फोट हुआ। नीचे शहर के लोग भय से ऊपर देखने लगे। उन्हें केवल बिजली सी चमक दिखाई दे रही थी, पर असल युद्ध उनकी समझ से परे था। कुछ क्षण बाद नेक्सर पीछे हट गया। उसके होंठों पर मुस्कान थी। अभी नहीं अस्ट्रैक्स, अभी तुम्हें और खोना बाकी है। वो अंधेरे में विलीन हो गया। अस्ट्रैक्स ने आकाश की ओर देखा। उसकी ऊर्जा हल्की सी अस्थिर हुई। शायद नेक्सर सही था। ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य का था। दूर अपने लैब में खड़ी डॉक्टर मीरा ने स्क्रीन पर वही नीली ऊर्जा तरंग देखी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। रात फिर से शांत हो गई, पर इस शांति के भीतर एक बड़ा तूफान छुपा था। ये संघर्ष अब शुरू हो चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। रात पहले से अलग थी। आसमान में बादल तेजी से घूम रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। हवा भारी थी। शहर के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। और फिर आकाश लाल हो गया। एक विशाल ऊर्जा विस्फोट के साथ नेक्सर प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति मात्र से इमारतों की खिड़कियां चटकने लगी। जमीन कांप उठी। अस्ट्रैक्स, उसकी आवाज गूंजी, अब छुपना बंद करो। कुछ ही पलों में नीली रोशनी की एक रेखा आकाश को चीरती हुई सामने उतरी। अस्ट्रैक्स, उसकी आंखों में अब पहले जैसी शांति नहीं थी। इस बार उनमें दृढ़ संकल्प था। नेक्सर, ये शहर तुम्हारा युद्ध क्षेत्र नहीं है। नेक्सर मुस्कुराया, आज से हर दुनिया मेरा युद्ध क्षेत्र है। अचानक दोनों के बीच ऊर्जा का भयंकर टकराव हुआ। नीली और लाल किरणें आकाश में उलझ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे दो तारे आपस में टकरा रहे हों। नेक्सर ने गुरुत्वाकर्षण को मोड़ दिया। आसपास की कारें हवा में उठ गईं, सड़कें टूटने लगीं। अस्ट्रैक्स ने तुरंत अपनी हथेली जमीन की ओर मोड़ी। नीली ऊर्जा का एक विशाल घेरा शहर के चारों ओर फैल गया, एक सुरक्षात्मक ढाल। तुम अब भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो? नेक्सर गरजा। यही तुम्हारी कमजोरी है। नेक्सर ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। इस बार उसकी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक घातक थी। अस्ट्रैक्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पहली बार वो पीछे ढकेला गया। उसके कवच में हल्की दरार पड़ गई। नीली रोशनी झिलमिलाई। नेक्सर की आंखों में विजय की चमक थी। देखा, तुम सीमित हो और मैं असीमित। अस्ट्रैक्स ने आंखें बंद की। एक पल के लिए समय धीमा पड़ गया। उसने नेक्सर की ऊर्जा की संरचना को पढ़ा, हर कंपन, हर पैटर्न। फिर उसने अपनी शक्ति को संतुलित किया। उसके चारों ओर की नीली आभा और गहरी हो गई। धरती कांप उठी। मैं सीमित नहीं हूं, उसने शांत स्वर में कहा। मैं नियंत्रित हूं। अगले ही क्षण वो इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसकी आकृति धुंधली हो गई। उसका मुक्का नेक्सर से टकराया। आकाश में एक विशाल प्रकाश विस्फोट हुआ। दोनों योद्धा कुछ दूरी पर जा गिरे। शहर का आधा इलाका खंडहर में बदल चुका था, पर ढाल की वजह से जानें बच गई थीं। नेक्सर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी। अच्छा, अब मजा आएगा, उसने कहा, और वो अचानक एक अंधेरे पोर्टल में समा गया। अस्ट्रैक्स वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें भारी थीं। उसके कवच की दरारें धीरे धीरे बढ़ रही थीं। ये लड़ाई बराबरी की थी, और ये सिर्फ शुरुआत थी। दूर अपने लैब में डॉक्टर मीरा ने डेटा देखा। इन दोनों की शक्ति
हमारी दुनिया से परे हैं। आकाश में बादल धीरे धीरे छटने लगे, लेकिन आने वाला तूफान अभी बाकी था। शहर में रात की शांति धीरे धीरे लौट रही थी, लेकिन एस्ट्रैक्स के मन में हलचल थी। वह अब समझ गया था कि नेक्सर केवल इस समय का विरोधी नहीं है, वह उसका पुराना साथी था। अचानक एक चमकदार नीली लहर उसके चारों ओर घूमने लगी। एस्ट्रैक्स अपने अतीत में प्रवेश कर गया, एक ऐसा आयाम जहां समय और शक्ति सिर्फ सोच से नियंत्रित होती थी। बहुत साल पहले एस्ट्रैक्स और नेक्सर एक ही कॉस्मिक गार्डियन एकेडमी में थे। दोनों ने समान प्रशिक्षण लिया था, एक साथ समय और ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखा था। लेकिन रास्ता धीरे धीरे अलग हुआ। एस्ट्रैक्स ने विश्वास किया, शक्ति केवल संतुलन और संरक्षण के लिए होती है। नेक्सर ने सोचा, शक्ति का मतलब नियंत्रण और प्रभुत्व है। एस्ट्रैक्स याद करता है कि कैसे नेक्सर ने एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान एक पूरी सौर मंडल प्रणाली को हिला दिया था। उसकी आंखों में पहली बार लाल चमक थी। वह तभी से अलग हो गया था। तुमने पहले ही रास्ता चुन लिया था नेक्सर, एस्ट्रैक्स ने सोचते हुए कहा, और मैं अभी भी वही राह चुनता हूँ, रक्षा और संतुलन। एस्ट्रैक्स आंखें खोलता है। उसके चारों ओर नीली ऊर्जा अब पहले से भी अधिक गहरी और स्थिर दिख रही थी। वह जानता है कि नेक्सर की शक्ति अब पुरानी सीमा से कहीं अधिक खतरनाक हो गई है, लेकिन अतीत का ये ज्ञान उसे मजबूत बनाता है। वह अब सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं, मानसिक शक्ति और रणनीति से लड़ने के लिए तैयार है। डॉक्टर मीरा ने अपने लैब में अपने उपकरणों की स्क्रीन पर चेतावनी देखी। ये लड़ाई केवल शहर की नहीं, पूरे आयामों की है, उसने खुद से कहा। रात की खामोशी में एस्ट्रैक्स खड़ा था। आसमान में नीली रोशनी उसकी ऊर्जा को दर्शा रही थी। वह जानता था नेक्सर फिर से हमला करेगा, और इस बार वह तैयार है। अगले अध्याय में नेक्सर अपनी असली योजना के साथ वापसी करेगा और एस्ट्रैक्स को अपनी पूरी शक्ति दिखानी होगी। जानने के लिए जुड़े रहिए।